कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कामठी के अध्यक्ष कृष्णा देवांगन के घर से लगभग 700 कट्टी धान की बोरियों का जखीरा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि यह धान समिति से खरीदी कर किसानों के नाम पर रखा गया था, जिसकी मात्रा और भंडारण दोनों ही संदिग्ध पाए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समिति अध्यक्ष कृष्णा देवांगन भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने संगठन में लंबे समय तक पदाधिकारियों के साथ निकट संबंध बनाए रखे हैं। उनके घर से इतनी बड़ी मात्रा में धान मिलने के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि यह कार्यवाही किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। प्रशासन और सहकारिता विभाग की भूमिका पर उठे सवाल। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि समिति स्तर पर धान की खरीदी में अनियमितता लंबे समय से की जा रही थी, जिसकी शिकायतें पूर्व में भी दी गई थीं, किंतु प्रशासन और सहकारिता विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब जब अध्यक्ष के घर से धान की बोरियां मिली हैं, तो पूरे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कृष्णा देवांगन के घर से मिले जखीरे ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर किसानों के नाम पर खरीदे गए धान का सही उपयोग किया गया या नहीं। किसानों का आरोप है कि समिति के पदाधिकारियों ने धान की कालाबाजारी कर अपने हित साधे और गरीब किसानों को उनके मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिला। मामले के उजागर होते ही पंडरिया क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की कार्यशैली और सहकारिता तंत्र की नाकामी बताते हुए तीखा प्रहार किया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि भाजपा के संरक्षण में समितियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। जांच की मांग और कार्रवाई की प्रतीक्षा। ग्रामीणों एवं किसानों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय टीम से कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सोसाइटी के अध्यक्ष हैं श्री राम गोपाल देवांगन जी। उनके घर से लगभग ट्रैक्टर में 300 कट्टी धान जब्त किया गया है और लगभग 1500 से 2000 कट्टी धान उनके घरों में अभी भी रखा हुआ है, जिसे मंडी सचिव ने कल सील बंद किया है। और जैसा कि जानकारी है कि कामठी सोसाइटी में लगभग 2500 कुंटल धान की कमी बताई गई है। और जो वर्तमान में सोसाइटी अध्यक्ष हैं राम गोपाल देवांगन, जो शुरू से विवादित रहे हुए हैं, क्योंकि सोसाइटी में उनके बेटे कृष्णा देवांगन वहाँ पे उनका आधिपत्य है, सारा चीज़ वही चलाते हैं। राम गोपाल देवांगन सिर्फ नाम के हैं। उनकी ज़मीन लगभग 5 एकड़ के आसपास है और उनके घर में लगभग 2000 कट्टी धान मिलना, ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न पैदा करता है कि सोसाइटी कामठी सोसाइटी में जो धानों की कमी हुई है, क्या ये वही धान तो नहीं? अच्छा, कल जब पकड़ाया था धान, तो उसमें विभागीय अधिकारी लोग भी थे, उन लोग क्या कार्रवाई की है? जैसे धान वहां से निकलने की जानकारी मिली तो हमारे कांग्रेस के साथी वहां पे सबसे पहले पहुंचे। वे लोग ही अधिकारियों को अवगत कराए और वहां पे मंडी सचिव सबसे पहले पहुंचे थे। वही धान की जब्ती किए हैं। वो भी उनसे पूछे हैं कि ये धान आखिर कहाँ का है, क्या है। तो संबंधित जो व्यक्ति कृष्णा देवांगन, वो अधिकारियों से भी हुज्जतबाजी किया, जिसको जो करना है कर लो, मेरा आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अधिकारी ने धान जब्त करके लगभग 300 कट्टी धान जब्त करके लाया, बाकी धान को सील कर। सुनने में मिला है कि वो जो है बीजेपी कार्यकर्ता है। हाँ, वो अभी मेरे को भी जानकारी है कि जिला भाजपा में वो पद में है और वो जिस प्रकार से बात कर रहे थे, वो कहीं न कहीं अपने पद का रौब दिखा रहे थे, वर्तमान सत्ता का रौब दिखा रहे थे। उसी के दम पे बोल रहे थे कि मेरा जिसको कुछ भी बिगाड़ना बिगाड़ नहीं सकता। क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। उसमें 2 बातें आई है। पहला तो वो जो धान है, धान पूरी तरह से जब्त किया जाए, क्योंकि उनका उतना जमीन नहीं है और इतना धान आखिर आया कहाँ से। अभी ना धान खरीदी चालू हुई है, अभी तो पूरा धान नहीं उठा हुआ है। बगर्रा धान संग्रहण केंद्र में अभी भी लगभग 15,000 कुंटल धान बाकी उठने के लिए। जब धान उठा नहीं है, धान खरीदी चालू नहीं हुआ है, ये आखिर धान किसका है और कहाँ से आया है? पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमारे कांग्रेस के वनांचल के आदिवासी भाई लोग इस बात का विरोध कर रहे थे,
तो संबंधित व्यक्ति कृष्णा देवांगन आदिवासी भाइयों से गाली गलौज किया है, उन्हें जाति सूचक गाली दिया है, जो कि सरासर गलत है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि धान को पूरी तरह से जब्त किया जाए और जिस प्रकार से आदिवासियों को उन्होंने जातिगत गाली दी है उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।